अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, बेटियों, बहुओं। ख़ासकर आज का मौजू जो मैं लेके आई हूँ, ये मैं अपनी हम उम्र बहनों के लिए लेके आई हूँ। मेरी हम उम्र बहनें जो है ना, दरअसल मसला ये है कि हमारा एक तो ये मसला जॉइंट फैमिली का, वो जिसकी वजह से बिखर गया ना जॉइंट फैमिली, वो समझे घर में बेसुकूनी हो। आज तक हमने नहीं सुना था कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद की गोली खानी पड़ेगी, मुझे ये अपना अल्लाह भला करे आज पकाना क्या है, और उसके लिए हमें किसी तरह की हमें ये नहीं होता था कि टेंशन क्या होती है। टेंशन का वर्ड ये हमने सुना जब ये यंग जनरेशन आई है, तब ये टेंशन का ज़हन हमने सुना है लफ्ज़ में। इससे पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था हेड पेन क्या होती है, सर दर्द क्या होता है, और टेंशन क्या होती है, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, शुगर क्या होती है, फलां 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 फलां। ये जो ढेरों सारी बीमारियां हमने इकट्ठी कर ली हैं ना, ये हमने किए हमारे बड़ों का कसूर है। क्योंकि बड़ों ने बच्चों को इतनी आज़ादी दे दी है ना, इतनी आज़ादी दे दी है कि हम अपनी तरफ से कहते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। हमें ये नहीं पता कि इनका कॉन्फिडेंस हमारे ही आगे आएगा, इसलिए कि जी देखो आज हम बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इसलिए कि वो आगे से किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। आप ये सोचिए कि अगर वो किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सका तो क्या आपको माफ़ करेगा? हम अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस के नाम पे एक ऐसा उनके अंदर बीज बो रहे हैं कि जो वो बागी हो रहे हैं, वज़न हो रहे हैं अपने बड़ों से। अपने बड़ों को बिल्कुल वो सलाम करना भूल गए हैं। देखो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह आज भी शुक्र है कि मेरे बच्चे बाहर से आते हैं सलाम करना, मेरी बहुएँ उठती है सुबह सलाम करते हैं। अब बहुत सारे घरों में ये ट्रेंड चला गया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड फ्ला, ये क्या गुड गुड लगाइए। गुड तो बेशक हमारे अल्लाह को तो गॉड कहते हैं ना। तो बहरहाल ये चीज़ें हमने हम अपना कल्चर ही भूल गए हैं कि हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं। हमें ये चीज़ें नहीं सूट करती। हम अपने बच्चों को दीन की बातें बताएं कि बड़ों को सलाम करना है, बड़े के आगे अदब से। अगर वो आपको किसी बात कोई कह देता, अक्ल की बात होती, वो हम सोचते हैं कि शायद इसने मुझे ये क्यों कह दिया, ये कह दिया आपके भले के लिए, इसमें उनका क्या फ़ायदा? बड़ों का कोई फ़ायदा नहीं। बड़े कितनी देर रहेंगे आपके सर पे? ज़िंदगी आगे देखो, आपके आगे भी आपके बच्चों ने बड़े होके आपने भी बड़े बनना है। तो इसलिए इन चीज़ों को माइंड ना किया करो। अगर आपके बच्चे को कोई समझा रहा है, कोई डांट रहा है, तो बल्कि उसको और थोड़ा सा क्या करो कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उनको समझाया करें कि बच्चों आप बड़ों की बातों को आज सुनो, कल को आपके काम आएंगी। ये बात है। दूसरा ये कि हम औरतें ना अपने आप जैसे हम 40-50 के करीब आती हैं ना, हम अपने आप धर्म गिरा देते हैं कि अब तो हम बेकार हो गई हैं, हम बूढ़ी हो गई हैं, हम किसको दिखाना हमने। आप कभी अपने आप को थोड़ा सा जब देखें ना आप किसी परेशानी में हैं, आप उस वक्त ना अपने आप को ज़रा वेल ड्रेस करके देखें। मेरा मतलब कि साफ कपड़े पहन के कहीं अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके देखें। और थोड़ा सा मैं क्या बताऊं कि बातें तो बहुत सारी हैं कि यानी कि आप उस टाइम ना अपने माजी से निकल के थोड़ा सा आप एडवांस माहौल में जाएं कि जैसे ये अल्लाह ताला ने हमारी कुदरती चीज़ों में जाएं। आप देखें इंशाल्लाह को उसी टाइम आपकी कितनी ज़्यादा भी तकलीफ हो रही होगी, आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके आखिरी सांस है। आपने फौरी जाके नहाना है, कपड़े बदल लिए, थोड़ा सा अपने मेकअप करना है, थोड़ा सा अपने फ़ोन इधर उधर खड़काना है, अपने कोई अजीज को जैसे आप देखें ना कि जिसके साथ अपना दुख शेयर कर सकते हैं। हर बंदे के साथ आप नहीं शेयर कर सकते, ये भी आपकी एक मजबूरी होती है कि हर बंदे का आप देखते हैं कि आपके साथ कौन क्लोज है, कौन सिंसियर है, उसके साथ आप थोड़ा सा बात गपशप करें। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप रिलैक्स करें, रिलैक्स करके आप निकल जाए बाहर, विंडो शॉपिंग के लिए निकल जाए। आप अपने बच्चों को पोते पोतियों को लेके निकल जाए। यकीन माने शाम तक आपकी हर तरह की बीमारी दूर, आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि बीमारी भी थी। तो दूसरा ये कि उस दिन आप खाना बाहर से खाएं। ये मैं कह रही हूँ, कहेंगे ये वही उम्र कह रही है कि खाना बाहर से नहीं खाना। हफ्ते में एक दफ़ा गलती कर सकता है इंसान। अल्लाह ताला ने कहा ना गलती की गुंजाइश है, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं। हमसे गलती नहीं होगी तो हम पे माफ़ी किस चीज़ की मांगेंगे? अल्लाह तो कहता है गलती कर इंसान और मेरे पास आ, फिर माफ़ी मांग, मैं तुझे माफ़ करूँगा। अगर मैं गलती नहीं करूँगा तो मैं तो फरिश्ता कहलाऊँगा, मैं तो फिर अकड़ूंगा, कहेगा मैंने तो गलती नहीं की, मैं क्यों अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी? इसलिए फिर मैं अगर गलती कर लेती, खाना खा लेती हूँ, मैं एक दिन परहेज़ कर लूँ, फिर घर के खाने को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँ, कम खा लो, एक दिन अफाका कर लो, रोज़ा रख लूँ,
اس سے آپ دیکھنا کہ آپ کی طبیعت کتنی بہل جاتی ہے. یہ چیزیں آپ کبھی نوٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. میں نے بتایا میں اسٹریٹ فارورڈ جو بھی کہتی ہوں اسٹریٹ فارورڈ کرتی ہوں, میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں رکھتی کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ بات آئے. میں وہ نہیں کہ پہلے 15 منٹ کہے جی اس کا یہ فائدہ اس کا یہ فائدہ. میں آپ کو سیدھی باتیں کہتی ہوں کہ بھئی یہ چیزیں کرو, یہ آپ کے دیکھنا ہے. فائدے ہی فائدے بتاتی ہوں, نقصان نہیں کوئی بتاتی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ بہتر پائیں گے مجھے. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے سبسکرائب کرتی رہنا اور کمنٹ بھی اچھے کمنٹ دینا, جس سے میرے دل خوش ہو دل میرا, اور میں اور مزید اس کو بڑھانے کی کوشش کروں تاکہ میری جیسی بہنیں اور بھی باہر نکلے, ان میں بھی تھوڑا سا یہ آئے. کیونکہ تھوڑی سی بندہ یہ دیکھے نا کہ گھٹن سے نکلے, یہ ہم بیماریوں سے نکلے. آج کل بہت بیمار ہو رہے ہیں, یہ گھٹن سے نکلے. بہرحال میری یہی آپ سے التجا ہے کہ آپ خام خواہ کی ساس بہو والا بیٹی بہو والا یہ وہ ان چیزوں سے نکل کے تھوڑا سا زندگی کو انجوائے بھی کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی آگے جواب دے دیں. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بریک کے بعد.